वेलकम बैक फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेज 1 2 3। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसके बिना भूगोल अधूरा है। भूगोल जो पढ़ना चाहता है, ज्योग्राफी जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें मानचित्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और मानचित्र का ज्ञान कैसे प्राप्त करें, कहाँ पर कौन चीज़ खोजें और किस तरीके से उसका यूज करें, आज मैं आप लोगों को ये पूरा डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को देखते रहिएगा। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है मानचित्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप। मैप का वर्गीकरण। मैप तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन किस मैप में क्या चीज़ मिलेगा, हमको कैसे पढ़ना है और कैसे उसको देखना है, इस चीज़ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी है मापक के आधार पर मानचित्र का वर्गीकरण, स्केल बेस पर, ठीक है। और दूसरा करें कि उद्देश्य के आधार पर मानचित्र का वर्गीकरण। हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या देखना चाहते हैं या क्या मानचित्र में खोजना चाहते हैं, उसके आधार पर, उद्देश्य हमारा क्या है उसके आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण किया गया। उसके बाद मापक के आधार पर, तो सबसे पहले हम लोग मापक के आधार पर देखेंगे। मापक के आधार पर क्या देखेंगे कि लघु मापक मानचित्र यानी स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल पर जो मैप बनता है वह क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इसमें आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि स्मॉल स्केल अगर मैप होगा तो उसका जो स्केल बनेगा वह होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी है और यह धरातल पर कितने को दिखा रही है, तो 100 किलोमीटर को। यानी मानचित्र में अगर 1 सेंटीमीटर हम मापते हैं किसी ए प्लेस से बी प्लेस का जो डिस्टेंस है, अगर वह 1 सेंटीमीटर है तो हम धरातल पर उसको मानेंगे कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, हमको 100 किलोमीटर जाना है। अगर हम ट्रेवल करना चाहते हैं, कहीं पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, तो हम लोगों को कितना जाना पड़ेगा धरातल में, तो 100 किलोमीटर। अब ये चीज़ हो गया आपको एटलस में मिलेगा। अब इस तरीके से आप देखिए, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। आज ढेरों सारे मैंने मैप यहाँ पर रखे हुए हैं और एक एक को आप लोगों को इस तरीके से बताते चलूँगा। इस तरीके से ये स्कूल एटलस है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता एटलस होता क्या है, ये कहाँ होता है, क्या होता है। तो इस तरीके से इसमें जितने भी आप मानचित्र देखोगे, आप इस तरीके से आप लोगों को मैं दिखाऊं, ये जितने भी इसमें मानचित्र हैं, ये सारे मानचित्र क्या हैं, तो स्मॉल स्केल पर बने हुए। स्मॉल स्केल पर जो मानचित्र बनता है वो एरिया बड़ा दिखाता है। बात समझे ना। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण दूं, सपोज कीजिए कि जैसे ये इंडिया का एक मैप है, ठीक है। इस तरीके से ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप, ठीक है। ये देखिए। अब मैं ये भी बताऊंगा पॉलिटिकल मैप क्या है, फिजिकल मैप क्या है। इंडिया का ये जैसे मानचित्र है, आप और नज़दीक से मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखाऊं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया के मानचित्र में ये क्या है कि पूरे इंडिया को दिखा दिया गया है। इतने छोटे मानचित्र में पूरे इंडिया को दिखा दिया गया है। तो ये संभव है कब, जब हमारा स्केल यहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा तब। यानी अगर मापक छोटा तो एरिया बड़ा, मानचित्र बड़ा, यानी कि बृहद पैमाने पर हम दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया, आप इस चीज को देख सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊं दूसरा कह रहा है कि दीर्घ मापक मानचित्र, लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप का जो स्केल है वह कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी बराबर 1 किलोमीटर जमीनी दूरी, ठीक है। अगर कागज में हम 1 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं
तो वह कागज पर रियल में कितना हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। इसके लिए जो मानचित्र यूज होता है उसे हम लोग भूपत्रक कहते हैं या उसे टोपोशीट कहते हैं। इस तरीके से मेरे पास है एक चीज़, आप लोगों को मैं और थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दूं इस चीज़ को, आप लोग देख। अब देखिए, मेरठ एंड मुजफ्फरनगर का ये डिस्ट्रिक्ट का एक मानचित्र है और इसे हम टोपोशीट बोलते हैं, भूपत्रक बोलते हैं। इसमें क्या है कि एक छोटे से एरिया को बड़ा में दिखाना कि विलेज कहाँ पर है, रोड कहाँ पर है, रेलवे लाइन कहाँ पर है, कहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। इस तरीके से अगर इसको हम दिखाते हैं तो इसमें लगभग मान के आप चलिए कि आधा सेंटीमीटर या आधा इंच बराबर लगभग हो रहा है 1 किलोमीटर। यानी ये क्या है कि लार्ज स्केल पर बना हुआ है। यानी लार्ज स्केल पर जब बनेगा तो एक पर्टिकुलर एरिया का, जैसे कि मौजा मैप है या किसी शहर का प्लानिंग मैप है या इस तरीके के जितने भी मानचित्र हैं जो छोटे एरिया को बड़े सीट में हम लोग दिखाते हैं, इसमें जो है लार्ज स्केल यूज होता है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। और यहाँ पर जो दिया हुआ है आरएफ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 1:5000, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया मापक। तो मापक के आधार पर हम लोगों ने ये चीज़ को देखा, स्मॉल स्केल पर क्या होगा और लार्ज स्केल पर क्या होगा। लार्ज स्केल पर छोटे एरिया को बड़ा दिखाएंगे और स्मॉल स्केल में क्या होगा, छोटे एरिया में बहुत बड़े चीज को दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अब हम आते हैं यहाँ पर मेन चीज जो है फोकस। यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को मैं दिखा दूं, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है 3 चीजों को। ये एक है प्राकृतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र और स्थलाकृतिक मानचित्र। ये तो उद्देश्य के आधार पर अब आएंगे हम। उद्देश्य हमारा क्या है, हम कहीं पर प्राकृतिक मानचित्र का यूज कर रहे हैं, फिजिकल। अगर हमको कहीं पर माउंटेन देखना है, कहीं पर हिल देखना है या कहीं पर लेक देखना है या कहीं पर रिवर देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है फिजिकल मैप का यूज करेंगे। अब फिजिकल मैप आप लोगों को मैं दिखा दूं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का फिजिकल मैप मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा फट गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, ये जैसे हो गया आपका इंडिया का फिजिकल मैप, ठीक है। अब इस फिजिकल मैप में हम ये देख सकते हैं कहाँ पर हिल है, कहाँ पर प्लेटू है, कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर रिवर है और रोडवेज कहाँ पर है। ये सब चीज़ों को हम इसमें देख, इसमें किसी भी प्रकार की स्टेट बाउंड्री नहीं होती। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कोई स्टेट बाउंड्री उस तरीके से होता है, डॉटेड होता है, लेकिन स्पष्ट दिखता नहीं है या अलग अलग कलर से स्टेट्स को नहीं दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फिजिकल मैप है, यानी कि ये पॉलिटिकल मैप है। देख रहे हैं तो ये फिजिकल मैप है, यानी कि भौतिक मानचित्र है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँ अगर राजनीतिक मानचित्र की, तो भारत का राजनीतिक मानचित्र मैं आप लोगों को दिखा दूँ। भारत के राजनीतिक मानचित्र को मैं आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है, ये राजनीतिक मानचित्र है, ये भारत का देखिए पॉलिटिकल मैप, ठीक है। इंडिया का ये पॉलिटिकल मैप है। अब इस पॉलिटिकल मैप में क्या है कि हर स्टेट की बाउंड्री है और हर स्टेट को अलग अलग कलर से शो किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं उस तरीके से, इसमें माउंटेन वगैरह आपको पता नहीं चलेगा, कहाँ पर प्लेटू है पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कहाँ पर, तो फिजिकल में। अब पॉलिटिकल में क्या है कि आपको एक स्टेट की बाउंड्री होगी, उसका कैपिटल क्या है, कौन कौन से मेन सिटीज हैं, शहर हैं, रोड कैसे हैं, रेलवे कैसे हैं। उसके लिए तो खैर अलग अलग भी मानचित्र आता है, मैं जाऊंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये फिजिकल। इसको पॉलिटिकल इसलिए कहा जाता है कि ये पॉलिटिक्स से प्रेरित होता है। इस बाउंड्री को कहीं ना कहीं हम लोग राजनीतिक लोग या इस तरीके से गवर्नमेंट जो बॉडी होती है वो तय करती है बाउंड्री को, और इसको समय समय पर चेंज किया जाता है। जैसे किसी स्टेट को बांट दिया गया,
उसका अलग एक स्टेट हो गया। तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पर इसका आरएफ दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर उसका स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 44 किलोमीटर। यानी कि अगर हम किसी एक शहर से दूसरे शहर, अगर उत्तर प्रदेश के किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और वो मानचित्र में अगर दिया हुआ है उसको हम मापते हैं 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यह हो गया कि धरातल पर हमको कितना जाना पड़ेगा, 44 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं थोड़ा विश्वमान। एक जैसे आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड का फिजिकल मैप, इसमें आपको किसी भी देश की बाउंड्री नहीं मिली। जैसे एक महादेश है, जैसे अफ्रीका को हम ले रहे हैं, तो अफ्रीका में किसी भी देश की बाउंड्री आपको नहीं दिखेगी। यानी इसमें आप माउंटेन्स वगैरह को देख सकते हैं, प्लेटू देख सकते हैं, रिवर देख सकते हैं, लेक देख सकते हैं। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे वह यूरोप हो, चाहे एशिया हो, या नॉर्थ अमेरिका हो, या साउथ अमेरिका हो। और इस तरीके से आप पूरे सी को भी देख सकते हैं, समुद्र को देख, इंडियन ओशियन है, नॉर्थ पैसिफिक है, साउथ पैसिफिक है, इधर अटलांटिक है, इधर भी अटलांटिक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका विश्व का कौन, तो फिजिकल मैप। ठीक है, अब देखिए आपको विश्व का पॉलिटिकल मैप मैं दिखा दूं एक बार। अब इस पॉलिटिकल मैप में और फिजिकल मैप में क्या अंतर है, आप इस चीज़ को समझ जाइएगा। तो विश्व का ये अगर मैं पॉलिटिकल मैप आप लोगों को दिखाऊं, देखिए इस तरीके से ये हो गया आपका विश्व का राजनीतिक मानचित्र। अब देखिए ये विश्व का जो राजनीतिक मानचित्र है, यानी जो पॉलिटिकल मैप है, इसमें देखिए हर कंट्री का अलग अलग बाउंड्री है और अलग अलग कलर से उसको दिखाया गया है। इस चीज में हम इस देश के कैपिटल को देख सकते हैं, वहां पर कौन कौन मेजर सिटीज हैं इनको देख सकते हैं, और सी रूट है या एयर रूट है, ये सब हम देख सकते हैं। इसमें ओशियन है, लेकिन ओशियन के बारे में उतना इसमें नहीं दिया हुआ है डिटेल जितना कि किसमें, फिजिकल मैप में दिया हुआ था। इसमें किसी भी माउंटेन वगैरह का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, कोई कहीं पर सिंबल नहीं है कि यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पर प्लेटू है, यहाँ पर प्लेन है, यह डेजर्ट है, एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को, यही अंतर है। और इसी चीज़ को बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि उनको क्या चीज़ कहाँ पर मिलेगा और किस तरीके से वो उसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, आप लोगों को मैं दिखाऊं। अब जैसे कह रहा है कि यहाँ पर उद्देश्य के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण। अब इसमें आपको चाहे जलवायु हो, मौसम हो, वनस्पति मानचित्र हो, मृदा हो, सांस्कृतिक मानचित्र हो, जनसंख्या मानचित्र हो, आर्थिक मानचित्र हो, यातायात का मानचित्र हो, भाषा मानचित्र हो, ऐतिहासिक मानचित्र हो, स्थलाकृतिक वाला मैंने दिखाई दिया, टोपोसिट वाला, सामुद्रिक मानचित्र हो, ये सारी चीज़ें आपको इस एटलस में मिल जाएंगी। ठीक है, आप इसमें बहुत सारे, इसमें तो उतना लिखने का जगह नहीं है, इसलिए मैंने उस चीज़ को यहाँ पर लिखा नहीं है। अगर यहाँ से मैं इंडिया के बाद अगर शुरू करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें अब विभिन्न प्रकार के ये छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर दिया टेम्परेचर है, ठीक है, रेनफॉल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप लोगों को मैं दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सॉइल का है। इस तरीके से न जाने कितनी सारी चीज़ें हम लोग एक चीज़ में एक जगह पर पा जा रहे हैं। यहाँ पर चाहे वह इंडिया का हो या विश्व का हो, यहाँ पर आप देखिए कल्चर हेरिटेज का अलग मानचित्र होता है, ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज का जो है ये यहाँ पर अलग से है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए अब इधर से आपका पूरा ये वर्ल्ड शुरू हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये इंडिया का दिया हुआ है, ठीक है। नेचुरल हजार्ड्स हैं, ये सब दिया हुआ है इसका। माने बहुत तरीके के मानचित्र होते हैं और सबका अलग अलग यूज होता है, चाहे वह विश्व लेवल पर हो चाहे इंडिया लेवल पर हो। और एक मानचित्र है मेरे पास, ये एटलस है, ये थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का है, ये कॉलेज लेवल का जो है, ठीक है। इसमें आप इस तरीके से देख सकते हैं, इंडिया है, पूरा विश्व है। तो इस तरीके से आप इस मानचित्रों के वर्गीकरण को समझ गए होंगे। ये जितने भी मानचित्र हैं आपको समय समय के अनुसार उनकी प्रयोजन होती है और उनको देखना पड़ता है, बच्चे खोज नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस चीज़ को आप लोगों को बताया कि लघु मापक मानचित्र पर क्या होगा और दीर्घ मानचित्र मापक पर क्या होगा, इस तरीके से। तो आज के लिए
इतना ही, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।